नाज़रीन, ग्लोबल पीस न्यूज़ GPN आज एक बड़ी अहम शख्सियत के पास कोयटा में बाबू खान साहब, अनवर शहजाद अल मरूफ बाबू खान साहब बहुत अच्छी गज़ल गाते हैं और सेमी क्लासिकल में एक नाम है बाबू खान साहब का। तो आज हमें बड़ा ऑनर है कि आज इन्होंने हमें मदऊ किया अपने घर। ये उनकी एकेडमी में भी हम बैठे हैं और आज एक पुरतकल्लफ तकरीब थी, खाना खाया हमने, इकट्ठा डिनर किया है। तो उसके बाद फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि अभी के आज इनके जो तबला नवाज दोस्त हैं वो जो आते हैं एकेडमी में रेगुलर, वो आज अवेलेबल नहीं है, वो गए हैं चमन। तो इसलिए फिर आज हम बगैर तबले के ही इनसे सुनेंगे और खुदावंद के फजल से आप ज़रूर इनकी गज़लों से मुस्तफ़ीद होंगे। जी बाबू खान साहब, आपकी आज सुनाना चाहेंगे? जी जी, थैंक यू सो मच मास्टर साहब। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आए गरीब खाने में। तो ये आपकी नज़र है छोटी सी, जी जी, कोशिश है बाकी। बहुत अच्छे जी बाबू खान जी, बहुत अच्छे। कैसे सरकार चले आए गरीब बहुत अच्छे। कैसे सरकार चले अरे वाह, अरे वाह, बहुत अपनी नजरों को झुकाए हम बैठे हैं। अरे वाह, अपनी नजरों को झुकाए
नजर मिलाने से रौनके हो गई। तमाम इसी वीराने में कैसे सरकार चले आए गरीब कैसे सरकार बहुत अच्छे बाबू जी। चले आए गरीब राहे हयात में हमसे मिले हंसी लाखों राहे हयात में हमसे मिले हंसी लाखों बाखुदाया सकोई नहीं ज़माने में रौनके हो गई। तमाम इसी वीराने में कैसे सरकार अरे वाह, बहुत अच्छे बाबू खान जी। चले आए गरीब वाह जी वाह, बहुत अच्छे। हाँ नाज़रीन, इस वक्त ग्लोबल पीस न्यूज़ जीपीएन एक नए गेस्ट के साथ छुपे सितारे जो जीपीएन का ग्लोबल पीस न्यूज़ का एक बड़ा मुनफरिद और आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है अनवर शहजाद अल मरूफ बाबू खान। बहुत अच्छी खुदावन ने इनको आवाज़ दी है और ये ना सिर्फ कमर्शियल बल्कि ये इनके गॉस्पल जो सॉन्ग भी हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखें तो उस पे इनके काफ़ी जो गॉस्पल सॉन्ग भी हैं। तो आज हम कोयटा में बाबू खान साहब के घर में आए हैं और सबसे पहले हम वेलकम करते हैं बाबू खान साहब आपको। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे गेस्ट हैं ग्लोबल पीस न्यूज़ के जीपीएन के छुपे सितारे प्रोग्राम। देखिए आप पंजाब से निकले और बलूचिस्तान में आए और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो सेमी क्लासिकल एक जो आप पेश कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते हैं और हमने आपके यूट्यूब पर भी देखे हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी, तो लोग बड़ा आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बड़ी एक मेरे लिए भी एक बड़ी एक सरप्राइज बात है कि बलूचिस्तान में यानी आप एक क्लासिकल और सेमी क्लासिकल चीज़ को भी पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप से गज़ल सुनने से पहले हम ये पूछेंगे कि आप का पूरा अपना नाम बताएं और आपका तलब कहाँ से है और ये म्यूज़िक का कब से शौक है आपको? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे घर आए, आप मेरे भाई भी हैं, थैंक यू। का शुक्र है। और मेरा पंजाब से तल्लक है और हमारे वालिद साहब चचा स्कॉटलैंड के वो डीएस रहे हैं। चचा पाकिस्तान। जी जी हाँ जी, चचा पाकिस्तान, सॉरी। तो बस इसी तरह था, मैं पंजाब में ही था तो मेरी शादी हो गई और मैं कोयटा, जहाँ खुदावन ने रिज़्क पानी लिखा होता है इंसान उधर ही पहुँच जाता है। तो बस ये खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। और मैं इधर बलूचिस्तान में पहुँचा हूँ। तो मौसीकी जो है वो तो मेरा पैशन जो था, वो पैशन तो ये ब्लड के अंदर था। पूरी मेरे वालिद
म्यूजिक लवर थे। जी जी, मेरे वाला साहब खुद वो जैसे मेहदी खान साहब वो गाते थे उस तरह उनका ग्राम था मेरे वाला साहब का। वो मजबूत रहनुमा थे, जी जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो गीत गाते थे और उसके अलावा हाँ जी, उसके अलावा जो है कि मेरे आप भी गाते थे और बड़े भाई थे उनका लॉरेंस उनका नाम है, और वो तबला बजाते बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में वो उस तरह का मैंने वो चीज़ें आज तक नहीं सुनी। ये हकीकत में कह रहा हूँ कि शायद कुछ लोग उस पर क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने उस वक्त से आज भी मेरे वो जेहन में आई। ये हालांकि मैं पास्टर साहब के साथ वो गज़ल गा रहा था, ये हालांकि वो उस तरह वो हाथ रख रहे थे और वो पुरानी हमारी जो वो हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ही यूनिक जो ताल है वो उनको समझते हैं। ये खुदावंद की तरफ से है। म्यूजिक लवर है, इसलिए हमारी जी, फैमिली हाँ म्यूजिक जी। लवर है। तो उस वजह से बस ये खुदावन का शुक्र है कि मुझे खुदावन ने अपने बाय बर्थ मुझे ये गिफ्ट मिला है। और उसके साथ फिर मैं यूं ही मेरे बड़े भाई थे, ये आप थे और लारन साहब थे और वाला साहब, उनके साथ मेरा बड़ा प्यार था। मैं सबसे छोटा उनका साहबजादा हूँ। 8 बहन भाई हैं। जी जी जी। तो उनको देखकर मुझे बचपन में ही बहुत मतलब ये शौक था हारमोनियम का। हाँ जी। फिर मैं मेरे बड़े भाई जो लारन साहब हैं वो मुझे कहते थे यार आप ना वो गाते हो तो आप इसको हारमोनियम इसको बजाया करें। तो हाँ जी जी जी। तो हमारी वालदा जो है वो हमें बचपन में ही वो मतलब के चर्च में वो खड़ा कर देते थे संडे स्कूल टाइम। हाँ जी जी जी। जब वो 14 अगस्त होता था और वो उधर हमें कहते थे कि आपने ये फलाना ये तराना गाना है, ये ऐसे करना है। मैं और मेरी बहन थी नबीला उनका नाम है। जी जी। तो ये ब्लेसिंग ऐसी है कि मैं नहीं इसको भूल सकता। और बस ये बहुत यूनिक चीज़ें हैं। अच्छा बाबू खान साहब ये बताएं कि आप जो सेमी क्लासिकल गजल, ये एक बड़ी मुश्किल काम है। जी क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। ऐसे आपने जब सेमी क्लासिकल शुरू किया जी और खुदावन ने आपको आवाज़ बड़ी खूबसूरत दी है, आप ना सिर्फ कमर्शियल करते हैं बल्कि आपके ज़बूर भी, गीत भी जो हैं वो आप चर्चिज में भी गाते हैं। लेकिन ये मौसीकी जो है ये रूह की गुज़ा है, नो डाउट। बेशक मतलब इसका जो समझना, इसकी बारीकी में जाना, जी तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन है और किस घराने से, यानी जो मौसीकी की लाइन से वो तलक किस घराने से आपके उस्ताद मोहतरम? मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब रबिन्सन जुवेद उनका नाम है। तो अलमरूफ उनको प्यार से पेट नेम खुदा हाँ खुदा खान साहब। जी जी वो अमेरिका में रहा तकरीबन 25-30 साल। जी वैसे है वो अभी 30 साल। अभी हयात नहीं है वो। जी जी, खुदावन में सो गए हैं। खुदावन में कितने साल हो गए वो? तकरीबन ये दूसरा साल। तीसरा तीसरा साल साल। जी जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड जब आया है उस वक्त में। जी बिल्कुल वैसे हाँ जी। तो मैंने उनसे ये खुदावन ने मुझे पता नहीं वो कुछ वजूहात इस तरह हो गई। जी जी। मैं उनके पास पहुंच गया। वो मुझे बड़ा प्यार करते थे बचपन में, क्योंकि मेरे वालिद साहब यंगस्टराबाद में रहे हैं और वो उधर भी आते थे। वो इतने शौकीन थे मतलब मौसीकी के, ये तो बल्कि सारे गुलाम अली खान साहब भी जानते हैं। जी जी। वो तो बल्कि उनका हारमोनियम भी उधर बजाते रहे हैं। उनके घर आ गए यार रुबिन्सन मुझे वो तेरा हारमोनियम यार चाहिए यार। तो वो खड़े हो गए खान साहब, उनके बहुत प्यार करते थे उनके साथ। तो मैंने उन्हीं से ये बहुत कुछ मुझे नहीं था पता कि असल में हमारा कीबोर्ड होता था। मैं क्योंकि स्टार्टिंग में एक बैंड वो कर रहा था जी जी, तो उनके साथ रन कर रहा था, लेकिन हमें नहीं पता वो किस स्केल से वो उठा रहा है, किस स्केल से वो क्या होता था। लेकिन असल में वो गुरु ही बताता है, आपका जो उस्ताद होते हैं वही आपको एक रास्ता दिखाते हैं। तो जैसे मैंने आपको गज़ल सुनाई थी कि
उलझे उलझे लगते हो, ये किस्सा क्या है? जी जी। आप कुछ हमसे छुपाने लगे, ऐसा क्या है? तो मकसद ये है कि जो उस्ताद होते हैं वो असल में आपको लाइन बताते हैं कि बेटा ये जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो, जैसे मैं अभी कहता हूँ कि जैसे शौकत अली खान साहब हैं जी। उस्ताद जिमी खान साहब हैं, ठीक है, और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं। सजाद अली खान मेरे बड़े फेवरेट थे, तबला नवाज। सजाद अली बिल्कुल, अभी वो भी और नहीं है दुनिया में। गुलाम अली खान साहब हैं, क्या बात। उनके देखे कितने ये शिगिर्द हैं सारे, हम भी इनके शिगिर्द हैं, हम इनके बच्चे हैं सब के, ठीक है। तो उस्ताद बेसिकली वो बताते हैं कि ये बेटे, असल जो उस्ताद होता है वही गुर बताता है। अच्छा बाबू खान साहब, आपकी बात को मैं अभी काट रहा हूँ और जी जी। सॉरी फॉर इट। अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की अपने उस्ताद मोहतरम रोबिन्सन जवेद अलमरूफ खुदा खान साहब, जिनका ताल्लुक भोपाल वाले से है। बेसिकली हम लोग भी भोपाल वाले से हैं, हमारे वो अजीज़ थे, एक ही बरादरी है, हमारे अंकल भी हैं, चाचू भी हैं। जी जी। तो अभी आपने यंगस्टराबाद का जिक्र किया, क्योंकि आपकी तो जो है वो पैदाइश ही मतलब आपका बचपन जो है, आप 6 मंथ के थे जब यंगस्टराबाद में शिफ्ट हुए। हमारे वाला साहब एज ए डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट पादी जॉर्ज महान बख्श आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। उस वक्त बाबू खान साहब, ये मेरे सबसे छोटे भाई हैं, ये यंगस्टराबाद में उस वक्त 6 माह के थे जब लाला मूसा से 1977 में हमारी ट्रांसफ़र हुई है हमारे वाला साहब की। तो अभी आपने रोबिन्सन जवेद साहब का, जो हमारे चाचू भी हैं, बड़ा आपने जिक्र किया कि वो यंगस्टराबाद रेगुलर आते थे। आपको शायद याद है, आप बिल्कुल छोटे थे कि एक रात महफिल चल रही थी यंगस्टराबाद के, आज वो दुनिया में नहीं है, शमाउन था, इशरत बख्श था, नदीम शाह था, वो भी आज दुनिया में नहीं है, और उसके बाद और भी काफ़ी लोग थे, चंगेज़ खान भी था वो, और बबलू खान अमेरिका में होते हैं, माटरपुर से भी काफ़ी आए। तो आपको याद है कि एक महफिल हमारे घर में ऊपर हो रही थी छत पे, तो एकदम पता चला कि नुसरत फतेह अली खान साहब जो है वो साहब वाले वो एक उर्स पे आ रहे हैं। उस वक्त उनका एक बिल्कुल एक बड़ा जबरदस्त एक उनका वो चल रहा था, वो चरखे दी मिठी मिठी कूक, याद है आपको? तो एकदम वो चाचा ने हमारे ने वो हारमोनियम बंद किया है और कहते हैं कि बाबू खान आप छोटे थे इसलिए मुझे याद है कि लॉरेंस को भी बोला, हमारे भाई हैं, कि चले साहब वाले। फिर हम उधर गए हैं, तो उस वक्त नई नई थी सोने चरखे दी मिठी मिठी कूक। तो फिर ये भी बड़ा ऑनर है कि हम लोग नुसरत फतेह अली को भी लाइव सुना है। तो वो वाली स्टोरी बताए जरा। जी बिल्कुल, मैं तो वो महफिल में नहीं था हो सकता, मुझे आज भी याद है, मैं छोटा सा बच्चा था। जी जी। और मैं ये डोर जैसे है ना, तो मैं हम लोग साहब वाले चले गए थे साहब गाड़ी पे, आप वहाँ से जलेबियाँ, आप सो रहे थे, आप सो नहीं था, मैं जाग रहा था, जलेबियाँ आप लाए थे, वो जलेबियाँ मैंने उस वो जो जहाँ उर्स था ना, हाँ जी हाँ जी, उधर की जलेबियाँ मैंने खाई हैं। हमने कहा कि आप छोटे, आप गाड़ी दे, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा जी ने मुझे मतलब यही बताया, जब जाने लगे थे वो कह रहे थे बेटे आज तुझे नहीं पता कि ये बहुत बड़े कवाल हैं उस्ताद नुसरत अली खान साहब, हम लोग उधर जा रहे हैं। तो तब लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये नहीं कि ये आपने शायद स्टोरी मेरे अंदर फीड की है, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली जो इंसान के फीड हो जाती है। वो बेशक मेरी बेटी है या बेटा है, ये हकीकत में एक खुदावन की तरफ से एक वो इंसान को अवेयरनेस होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो फिक्स हो जाती हैं। जी जी। कि वो इंसान हमेशा याद रखता है कि हाँ यार बचपन में ऐसे मैंने अपने, बल्कि मैं एक बात करूँगा बार का जो भी है, जी जी, मैंने जब वॉशरूम देखा है ना, सबसे पहले मेरे वालिद साहब देखे, खुदावन ने उनको ऐसी ब्लेसिंग दी, और बहुत वो थे, साधु बंदे थे, बहुत खुदा के करीब बंदे थे, ऑनेस्ट मैन थे, फेथफुल। यस। जब उनकी डेथ हुई तो तब भी वो कह रहे थे कि वो ऊपर वो जैसे घंटी बज रही है, चर्च की बेल, वो हाँ 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 बिल्कुल, वो ऐसे ऑनेस्ट थे, खुदाओं के साथ वफादार इंसान थे। तो ये चीज़ें मेरे अंदर फीड है। मैंने वो जो कहने लगा हूँ कि मैंने जब वो अपना, जब मुझे पता चला ना कि ये मेरे वालिद साहब की वजह से, मैंने सबसे पहले कमोड के ऊपर मैं बैठा हूँ। जब मुझे वो पता चला, एक बात है, वो कोठी थी, बड़ा सेटअप था वो यंगस्टराबाद, आप हाँ सबको पता है। जी 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 जी। तो
मैंने जब ये घर लिया है, बच्चे देखे, जो बात हकीकत है उसको करना चाहिए। जी जी मैंने कहा मेरे वालिद ने अगर मुझे ये चीज़ दिखाई थी तो मैंने ये घर लिया, तो मैं भी यही सेटअप करूँगा। वेरी गुड। अच्छा बाबू खान साहब ये बताएं कि आपके जो फेवरेट वर्ल्ड के अंदर खास तौर पर बर आज़म पाक में हिंद, क्योंकि जो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल है वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ही है, तो आपके दो तीन ऐसे आर्टिस्टों के नाम बताएं जिन्होंने आपको बड़ा इंस्पायर किया और जो आपके हार्ट फेवरेट है, जरा प्लीज बताइएगा। जी सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ जी जी बिल्कुल। कि हम जो मेहदी हसन खान साहब हैं, क्या बात है, शहनशाह गजल, शहनशाह गजल जिनको क्या बात है, क्या हम बात। लोग उन्हीं की चीज़ें कुछ कोशिश करते हैं लेकिन उनकी तरह निभा नहीं सकते, ये साफ बात है। गुलाम अली खान साहब हैं उस्ताद जी, क्या बात। ठीक है। उसके अलावा और बहुत परवेज मेहदी साहब, परवेज मेहदी साहब, उनको मैंने लाइव ऐसे घर में जैसे आप बैठे हैं, हाँ इसी मुझे तरह। पता है, मैं भी साथ ही था जब वो हुसैन साहब जी, गुलबर्ग गए हैं चाचा के घर। हाँ जी जी, आई वाज देयर। यस, ये हमारी मेरे लिए वो ब्लेसिंग थी। तो मैंने पहली दफ़ा इतने बड़े आर्टिस्ट रियाज इम्तियाज़ अली खान साहब को देखा है, और हमारे फ़ख्रे पाकिस्तान उस्ताद जिमी खान साहब जी, क्या बात है। खुदावन हमेशा उनको सलामत रखे। बहुत अच्छे तबला नवाज है। जी जी बिल्कुल, खुदावन ने बहुत ब्लेसिंग दी है उनका, बल्कि मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ सर उनको। जी 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 Recommended। वो इतना प्यार करते हैं, आज भी करते हैं मेरे साथ। और वो बल्कि हम उनको चाचू ही कहते हैं, ऐसे क्योंकि वो और रविंद्र मेरे साहब के जो दोस्त हैं। बने वो हमारे बुजुर्ग हैं बहुत बड़े। और उसके अलावा तबले में जो है उस्ताद तारिक खान साहब, क्या बात है। और इंडिया में जो है वो मैं कहता हूँ कि उस्ताद जाकिर हुसैन, उनके वाला साहब जो अल्लाह रखा खान साहब, क्या अल्लाह बात। खान साहब हैं जी जी, तो इनका तबला और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा बाबू खान साहब, मैं अक्सर देखे जब गाड़ी में कभी बैठते हैं तो आपके पास एक बड़ी खास वीडियो सीडी है, बल्कि सीडी जी जी, जो आप सुनते हैं तो हरिहरन को आप बहुत पसंद करते हैं, उसके उनके बारे में बताइए। क्या बात है उनकी, बल्कि ये उस्ताद रफीक साहब हैं, जी जी उनकी यूट्यूब पे वीडियो है जी जी। माशाल्लाह। ये उस्ताद रफीक साहब बहुत बहुत बड़े एक नाम वाले। आर्टिस्ट कंपोजर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ जी, म्यूजिक डायरेक्टर थे वो जी जी बिल्कुल। उन्होंने हमारे जो पाकिस्तानी मतलब के क्या नाम है उनका, मोहसिन रजा साहब, नहीं मेहदी साहब, मेहदी हसन खान साहब ने भी उनकी कंपोजिशनें गाई हैं। और उसके अलावा और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वो कंपोजिशनें उनकी गाई हैं जी जी। और बहुत सारी फेमस जो कंपोजिशन उन्होंने किया, टोटली जो उन्होंने वर्क किया था जब से वो कंपोजिशन कर रहे हैं, वो टोटली गुलाम अली खान साहब के लिए किए हैं। क्या बात। ये हकीकत की बात है। हालांकि खान साहब बेशक खुदा माफी दे, क्योंकि कंपोजिशन उनकी जो देखे पर्दे के पीछे जो होता है ना, उसका नाम कोई भी नहीं लेता। क्या बात। ये हकीकत बात है, ये बेशक ऑन दी रिकॉर्ड है ये चीज़। मैं जो सच्चाई है मैं उसको ऑनेस्टी बिल्कुल मैं वो कहूँगा। अच्छा बाबू खान साहब, आपकी बात बड़ी करता हूँ। अभी ये गुलाम अली खान साहब की बात ही हो रही है, वो गलोटियों के हैं जो साथ ही डस्का के साथ रंजाई, और गलोटियाँ बिल्कुल साथ साथ डस्का तकरीबन 5-6 किलोमीटर है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा यानी नाम है दुनिया में उनका, एक नाम जी जी गुलाम अली खान। तो आप आखिर में प्रोग्राम के अभी नाज़रीन आपको देख रहे हैं, काफ़ी मुल्कों से आपको नाज़रीन देख रहे हैं, तो ये उस्ताद गुलाम अली खान साहब की गज़ल है। बहुत अच्छा। जो मिल गया उसे याद, बहुत वो जो मिल गया उसे याद, जो नहीं
बहुत अच्छे, क्या बात है बाबू खान जी। क्या बात। जो मिल गया उसे याद रख, क्या बात। जो नहीं मिला उसे भूल जा, आगे रुकने तेरा। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरे उस्ताद जी विंसेंट वे साहब, खुदावंद उनको अच्छी जगह दी है। ये उनकी नज़र में मैंने ये पहली दफ़ा जब उन्होंने मुझे सुनाई थी। हासिल गजल, जी जी, वाह। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उनसे। ये वाह वाह। मुझे सुनाते थे, जी जी, लेकिन ये नहीं कि मैं वो चोरी करता था, क्योंकि जब किसी से लव हो जाए ना, कि कुदरती जैसे अमर है। अमर है ये, तो वो ये नहीं कि वो उसको रिकॉर्ड करे और आप बार बार उसको सुने, ऐसे नहीं। मैं जैसे आज महफिल हुई है, वाह वाह। रात को मेरे दिमाग में खुदावंद वो डालते थे वो चीजें, जी जी, प्लीज। सुबह मैं वो कंटिन्यू। ये उनका फेवरेट यानी जी, हासिल गजल शेर। वो तेरे नसीब की बारिश अरे वाह। किसी और छत पे बरस गई, अरे वाह वाह। वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई, क्या बरीकिया जी खान साहब। वो तेरे नसीब की बारिश, वो तेरे अरे वाह। नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी अरे वाह। दिले बेखबर मेरी बात सुन, मेरे साथ उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने तेरा। अरे वाह, क्या बात है। वेल डन बाबू खान जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। अच्छा बाबू खान जी, अभी मैंने थोड़े दिन पहले लाहौर में इंटरव्यू किया एक अंग्रेज़ का, डीन साहब का, अमेरिका से अंग्रेज़। तो उन्होंने सियालकोट का भी जिक्र किया है, लेकिन जब उन्होंने सियालकोट का जिक्र किया है तो एकदम मैं मौसीकी के तल्लक से बात करना चाह रहा हूँ आखिर में आपसे कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में हर खान साहब को सुना है, जिसमें मेहदी हसन खान साहब हैं, शौकत हुसैन साहब तबला नवाज हैं, उसके बाद गुलाम अली खान साहब तो हमारे ग्राई हैं ना, बिल्कुल 4 किलोमीटर का फासला है। हाँ जी। और उसके बाद सर
मैंने गुल्लू खान साहब को सुना है, रियाज अली, इम्तियाज़ अली को, और उसके बाद जी पटियाला घराने से भी मैंने तकरीबन पाकिस्तान में खान साहब जी फिदा हुसैन साहब तो हमारे आर्ट फेवरेट है। ऐसे लेकिन हर बंदा यही कहता है कि जी सियालकोट के जो लोग हैं वो बड़े बाज़ौक़ हैं। तो इस पर आप आखिर में क्या कहेंगे? वाकई मैंने खुद देखा है कि वो मौसीकी लवर्स हैं, मौसीकी को बड़ा समझते हैं सियालकोट वाले। जहाँ भी फिदास हैं, रियाज अली, इम्तियाज़ अली या परवेज़ मेहदी साहब सियालकोट जाते थे ना, तो वो बड़े मतलब मतात हो गए, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं चौकस हो जाते थे कि यार सियालकोट में है। पाकिस्तान में चौकस यस, हाँ जी। तो ये वाकई आप एग्री करते हैं क्योंकि आपका नहीं 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 सियालकोट वाले बड़े बरीकी है, क्योंकि हम खुद सियालकोट के, बहुत बरीक है। नो डाउट। उधर जैसे आप किसी वो ड्रम वाले चौक से आगे चले जाए ना, जी, जी। जैसे वो छोटी छोटी गली हैं, जी 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 बिल्कुल वो स्ट्रीट है, वो बिल्कुल। उधर इतने ही आर्टिस्ट छुपे हैं, ये आज तक किसी को पता ही नहीं चला। ये फिदा हाँ। साहब का मुझे आज भी याद है वाह 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 कि हनान बेटा था हमारा, जी, मेरा हाँ आज भी याद आपका है, भतीजा। खुदा उन्हें हमेशा सलामत रखे। जी जी लेकिन उसकी बर्थडे थी, वो छोटा था, हाँ जी। तो फिदा साहब फिदा साहब ने, जी जी बिल्कुल, पहले साल का था, फर्स्ट ईयर था उसका। हाँ जी, फर्स्ट उसका उस्ताद जिमी हैप्पी खान बर्थडे। साहब, उस्ताद जी हमारे बुजुर्ग, हमारे जी जी वालिद की जगह पे उनको मानता हूँ मैं, बिल्कुल। उस्ताद जी को, जिमी खान साहब को। जी जी वो आए थे तो आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मेरा भाई गाता है। जी जी तो बिल्कुल। सुबह क्या बज रहा था, 4:45, 4:30, 4:45 थे, और वो सामने चाची थे, उनके घर ही हम बैठे। जरो साहब के, हाँ चाचू जरो, हाँ जी हाँ जी। चाची प्रवीण, बार रही है सुबह, ठीक है, वो बाकी तो सारा कुछ था, जी 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 जो भी वो उनका नसीब था। हाँ जी। बिल्कुल। तो आपने कहा कि ये बच्चे को जरा चेक तो करे। हाँ, मैंने उनकी गजल एक सुनाई थी, चुपके चुपके रात दिन। उन्होंने कहा बेटे छुपके छुपके रात दिन। इस तरह उन्होंने मुझे कुछ बताया था अभी, हाँ जी हाँ जी मेरे ख्याल में, कि छुपके जन जी जी। बंदा एक कमरे से दूसरी नुक्कड़ में लग गया, कि छुपके हर चीज से रियाजत भी अगर करनी है तो जरा छुपके। हाँ ये बात। हालांकि वो बंदे कहे चुपके, लेकिन छुपके मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे यही कहा था। हो सकता है मैं भी गलत हो सकूं। आपको याद है उनका बेटा तल्लत तल्लत भी उन्हीं आपके बाद उसने ये गुम्बते में नहाई, हाँ उस वक्त 14 अगस्त भी आने वाला था ना, जी जी जी। तो उसने सुनाई थी। आज वो दुनिया में नहीं है। उनका परवेज फिदा साहब उनके साथ होते, ऑल इन ऑल मैं उनका वो मेरे फैन। पास भी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ परवेज फिदा साहब खान साहब का। वो जी, मेरे पास कोयटा में भी आए हैं, और मेरे से जो खिदमत हो सकी है खुदावन में, जो भी मैंने नहीं किया वो यसू की तरफ था, यसू की तरफ से था, जी जी कि उन्होंने उनका नसीब एक लिखा हुआ था इधर। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे याद है हाँ जी। हमारे भाई की शादी पे भी आए थे लॉरेंस। फिदा साहब खान लॉरेंस। साहब हमारे अभी हमारी कम्युनिटी के जो है वो अभी गुलाम अली खान साहब के शिगिर्द हैं, और ये पूरा सिंध जानता है कि शमन जी जी फिदास। हाँ ये बिल्कुल। गुलाम अली खान साहब उस्ताद जी के, हाँ जी हाँ जी। ये परवेज फिदा के भतीजे हैं। ये हमारी कम्युनिटी के देखे वो बहुत बड़ा एक थंब है, हम समझते हैं ना। प्राउड ऑफ इट। प्राउड है। प्राउड मैं करता हूँ। नहीं हम भी करते हैं। ग्रेट। जी जी। थैंक यू वेरी मच बाबू खान साहब, आपने बड़ी बाकी खूबसूरत। कोई गलती गुस्ताखी हो सकती नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा जी। नाज़रीन अभी अचानक ऐसे इंटरव्यू कर लिया बाहर से बंदे। नहीं कोई बात नहीं। ये देखें, ये जो ऐसे मूवमेंट्स होती है ना, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है। ये प्री प्लान नहीं था, हम तो वैसे आए थे। आपने आज बड़ा तकल्लुफ़ किया, खाना खाया और बड़ी रफाकत हुई है। लेकिन ये आपके अंदर जो स्किल्स हैं, ये भी हमने दुनिया को बताने हैं, लोगों को बताने हैं, क्योंकि ये चैनल तकरीबन 150-200 मुल्कों में ये ऑन एयर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। ओके बाय बाय जी। ओके खान साहब।